नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उस प्रदर्शन की जिस प्रदर्शन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर में विधानसभा के सामने SC/ST वर्ग के युवाओं का नग्न प्रदर्शन देखने को मिला। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उनका यह प्रदर्शन था, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल गलत। नग्न प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। रायपुर में विधानसभा के सामने SC/ST वर्ग के युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया है। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन था उनका। नग्न प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं। तो विधानसभा के सामने ही SC/ST वर्ग के युवा नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं का यह प्रदर्शन था। और अब इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। कि आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं लाइव। ममता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल ममता, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, सबको हक है, लेकिन जिस तरीके से SC/ST वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे। और इस प्रदर्शन के बाद अब खबरें ये भी हैं कि पुलिस अधिकारियों पर, प्रशासन के अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए, इस प्रदर्शन को लेकर ST/ST वर्ग के जो युवा हैं उन्होंने प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की थी और इसको लेकर अल्टीमेटम भी दिया हुआ था। कोई भी प्रदर्शन करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी ली जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर वो अनुमति लेने के लिए गए थे और उन्हें अनुमति नहीं मिली थी तो भी वो जो आवेदन लेकर गए थे उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? विधानसभा का सत्र है, कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। यहाँ से VVIP तमाम मूवमेंट होने वाले थे, तो वहाँ वो पुल के नीचे विधानसभा से थोड़ी दूर पर ही जो है ओवरब्रिज है जहां पे अमूमन सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, वहां पर ही युवा इकट्ठे हुए थे, तो उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, ये भी सवाल है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है, चूंकि VVIP काफिला भी गुजरा था और ये कहा जा रहा है कि वो उसके पीछे भागे भी थे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पुलिस अधिकारी है उन पर गाज गिर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। मंत्री शिव डहरिया ने जहां इस प्रदर्शन को अश्लील कहा और उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का जो है अधिकार है, लेकिन उचित फोरम में ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मामला जो है वो कोर्ट में अटका हुआ है और हम लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई अगर हम बात करें तो हमने उनसे सवाल भी किया था कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ST/ST वर्ग के बदले में नौकरी करने वालों पर ऐसा कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने आई नहीं है। हालांकि कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना था कि जो बैठक पे भी इस बात को रखा गया था और आने वाले समय में उनका कहना है कि इस पर और संज्ञान लिया जाएगा। कुछ मामले कोर्ट में अटके हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये हमेशा 5 साल का राग अलापते हैं और कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ऐसा हुआ, लेकिन 5 साल तक यहाँ पर सरकार जो है वो 5 साल पूरा करने जा रही है। 4.5 साल हो गए हैं और अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में इन 4.5 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए। वही कांग्रेस का कहना है कि ये डॉक्टर रमन सिंह के समय का मामला है और बड़ी संख्या में जो है वो इस तरह की भर्तियां हुई थी और इस पर लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। तो बहरहाल एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी हो रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरह से पहले कभी भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। और नॉर्मल कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके पहले भी संज्ञान लिया जाता है। प्रशासन और पुलिस क्यों जो है इस पूरी प्रेस रिलीज को या उनके अल्टीमेटम को नजरअंदाज करती रही, ये भी एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। ममता, आप ये बता रही हैं कि युवाओं ने पहले प्रेस नोट जारी किया था, अल्टीमेटम दिया था,
तो जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इस प्रेस नोट में नग्न होकर प्रदर्शन करने की बात युवाओं ने कही थी क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें उन्होंने जो प्रदर्शन है उसको लेकर उन्होंने सबसे पहली जानकारी यही दी थी। जो प्रेस रिलीज उन्होंने बनाई थी वो प्रेस रिलीज जो है हर जगह उन्होंने वो किया था और बाकायदा जो है इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो प्रेस रिलीज आई हुई थी और डिजिटल तरीके से जो है वो आई हुई थी और इसमें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं और इसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था, यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से, तो इन्होंने लिखा था कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा करेंगे पूर्ण नग्न प्रदर्शन, निर्वस्त्र प्रदर्शन और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने 18 जुलाई को 100 से अधिक युवा प्रदर्शन करेंगे। बाकायदा उन्होंने इस मामले को लेकर जो ये बताया था कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने पहले भी मोर्चा खोला था, प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी और उसके बाद जो है वो आमरण अनशन को स्थगित करना पड़ा था और ऐसे इसके बाद अब उन्होंने जो है अब ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम निर्वस्त्र प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने बाकायदा जगह लिखी थी। ठीक है ममता, मैं आपके पास लौटूंगा। ममता, मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर वो हम जान लेते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इस प्रदर्शन पर। जी से जी जो प्रदर्शन हुआ है और जो मांगे हैं तो निश्चित रूप से उनके जायज मांगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को जी। और बहुत समय से ये बात चल रही है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका जो अधिकार है छीनने का काम किया गया है और जो अधिकार के साथ में उनको आज वो नौकरी में रहते हैं तो उनको वंचित करने का काम किया गया है। इसलिए सरकार को तुरंत उस पर अमल करना चाहिए और जो मांगे हैं पूरे विचार के साथ में जो भी फर्जियां डिग्री लेकर के फर्जियां जाति प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं उनकी बर्खास्तगी तत्काल करनी चाहिए। जी धर्मलाल कौशिक जी, जिस तरीके से एससी एसटी वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन किया है, क्या इस वर्ग को बीजेपी का साथ मिलेगा? निश्चित रूप से हम हमेशा साथ में रहे हैं और साथ में रहेंगे जी, क्योंकि सभी को लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, किसी का अधिकारों के ऊपर कोई कुठाराघात ना हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए आप देखें कि जब हम लोग सरकार में रहे तो पहले बार 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एसटी को दिया गया और उसके साथ में पिछड़ा वर्ग एससी वर्ग सभी को जो आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद में उसका जिस प्रकार से अभी सरकार चल रही है और जो मुद्दे उठाए हैं तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है और उनको अधिकार का हक मिले। बिल्कुल धर्मलाल कौशिक जी, छत्तीसगढ़ में पहली बार शायद ऐसा प्रदर्शन हुआ हो कि पूर्ण नग्न होकर युवाओं ने प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस आरोप बीजेपी पर यह लगाती है कि आपने क्या किया है एससी एसटी वर्ग के लिए। देखिए, हम लोग जब सरकार में थे छानबीन कमेटी के द्वारा बहुत सारी जो बातें आई है और उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। जब कोई बात उठाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती, जब अति का पराकाष्ठा हो जाता है तो इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाते हैं। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस से कांग्रेस नेता अजय लाल साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजय लाल साहू जी। साहू जी, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले ही प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी युवाओं ने दी थी, उसमें जिक्र था साफ तौर पे कि नग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन शायद प्रशासन ने, पुलिस ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अजय लाल साहू जी। मेरा नाम अजय लाल साहू है जी। अब आते हैं इस प्रदर्शन पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर 15 वर्षों तक रही, लगातार शिकायतें होती रही, लोग मंत्रालयों तक में नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर कर रहे हैं। ये तो लोगों की बात हो गई। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के पास भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र था। लगातार 15 वर्षों तक जिस मुद्दे को लेकर के, जिस पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनाती रही और कहती रही कि ये नकली फर्जी आदिवासी है, इस परिवार ने आदिवासियों का हक माना है, लेकिन सरकार बनने के बाद में चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ उनकी साठगांठ हो जाती है और वो उनके साथ जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होकर के खेल खेलते हैं, तो जो सरकार 15 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का निराकरण नहीं कराती है, उस सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे आप कि
कि जो बाकी दीगर लोग जो है, जो आम लोग हैं, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हुई। हमने तब भी शिकायत की थी, हमने आज भी छटनी करके ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके एक सूची बनाने का काम किया है, जिसमें हजारों ऐसे लोग हैं। और आज का जो प्रदर्शन हुआ है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। प्रशासन के संज्ञान में आया है मामला, हम शीघ्र ही ऐसे लोग जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है अजय साहू जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धर्मलाल कौशिक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ममता, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां गोदाम की छत की बाउंड्री वॉल गिरी और बारिश के चलते एक हमाल की मौत हो गई। बारिश के चलते ही बाउंड्री वॉल की दीवार छत गिरी थी, माफ कीजिएगा, जिसमें एक हमाल की मौत हो गई है और एक घायल है। सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना। इलेक्ट्रिक कंपनी ने किराए से ले रखा था ये गोदाम। लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला। 2 घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। इंदौर से खबर, जहां गोदाम की छत की बाउंड्री वॉल गिरी है। बारिश के चलते गिरी है बाउंड्री वॉल। एक हमाल की मौत हो गई है, एक घायल है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। इलेक्ट्रिक कंपनी ने किराए से ये गोदाम ले रखा था। लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला। 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ ये? बिल्कुल, देखिए इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में देवास नाके पर सूर्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का गोदाम है। उसमें ट्रक में माल आया था उस कंपनी का, और उसको उतारने के लिए हम माल पहुंचे थे। तो इसी दौरान जो छत पर छज्जा बना है, उसकी जो बाउंड्री वाल है, वो अचानक से भर कर गिर गई, जिसमें अर्जुन परमार, हमाल और मलखान, इन दो लोग उसमें दब गए, जिनको एम्बुलेंस बुलाई गई। उसके बाद उनको एम्बा अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें देर रात मलखान तो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जो अर्जुन परमार है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसकी मौत हो गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस आने में काफ़ी देर हुई है। कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने भी बहुत लेट लतीफ़ी की इनको अस्पताल भिजवाने में। और जब इनके परिवार वाले कहते रहे कि इनको जल्दी से पास के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने उसको सरकारी अस्पताल में भिजवाया, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। और यही वजह रही कि देर रात अर्जुन परमार की मौत हो गई। अर्जुन परिवार के घर। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने विपक्ष के महागठबंधन पर हमला बोला है। कहा है कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोली है, चुनाव के लिए दुकान खोली है, उनकी दुकान भ्रष्टाचार की गारंटी है। कुछ दल जातिवाद का जहर बेचते हैं। आज ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। परिवारवाद के कट्टर समर्थक जुटे हैं एक साथ। कुछ लोग करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है। लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं ये लोग, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।